तो सबसे पहले हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। भाई साहब 100 दिन इंडिया में ये सब अच्छा ही चल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चल रहा है कि हर प्रोटेस्ट जब तक 100 दिन के पार ना हो जाए तब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। 2020 में हमने देखा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो गया, उसे भी 100 दिन हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। उसे भी 100 दिन हुए हैं और इस बार हमारे किसान आंदोलन को भी 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन होने जा रहे हैं। 98 दिन हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को। सर्दी पड़ी हो, ठिठुरती ठंड हो, बारिश हो, अब गर्मी पड़ रही है। ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? हमारी सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। और इसके बाद जब भी पूछा जाता है सरकार से तो सरकार एक ही बहाना मार देती है कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने जिन प्रस्तावों को सामने रखा, सरकार आज भी वार्ता करने को तैयार है और किसानों के पास अगर कोई प्रस्ताव है तो उस पर भी चर्चा करने को तैयार है। क्या ये बात करने की कोशिश, ये समझ नहीं आती है बात कि भाई साहब, अगर आप सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके बड़े लोग अगर कहीं जाके कोई जिद करके बैठे हैं और आप छोटे हैं, आप उन्हीं के द्वारा पाले पोसे गए हैं, आप अब वो बड़े हैं वो आपसे, तो आपकी जिद ज़्यादा बड़ी मानी जाती है या उनकी जिद? तो आपको शुरुआत करनी चाहिए, ना कि वो शुरुआत करेंगे। एक बंदे को तो छोटा होना पड़ता है। अगर बात का कोई चीज़ का हल निकालना है तो एक बंदे को छोटा होना पड़ता है। पर हमारी सरकारें कहीं और ही बिजी हैं। वो तो कहीं अपने ही मन में खोई पड़ी हैं। बंगाल के इलेक्शंस में जहाँ पे जीते हैं वहाँ का उनको देखना चाहिए इस हिसाब से। ये देखिए, आप कुछ फ़ोटो देखिए इनकी, कैसे ये रोड्स पे सो रही हैं टोल प्लाजा के पास, कैसे ये प्रदर्शन में बैठे हैं, कैसे वहाँ पे ये खाना बना रही हैं। सरकार जी, अच्छे दिन कब आएंगे, यही हम सोचते हैं। इसका अगर सरकार चाहती है कि बीच का हल निकाले तो एक बात है कि तो दोनों में से किसी को आगे आना पड़ेगा। वो आपसे बड़े हैं तो एक को नीचा होना पड़ेगा। इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई साहब, ये हम सबको पता है दिस इज़ ड्यू टू अ मिसकंसेप्शन हो सकता है, या फिर कुछ बात हो सकती है। इन जो बिल आए हैं, ये 3 बिल आप देख सकते हैं, इनकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। फाइनली अब इस मूवमेंट को जिस हिसाब से 100 दिन हो गए हैं, 100 दिन कोई आम बात नहीं होती है। और अब सब जानते हैं कि ऐसी सड़कों पर बैठना कोई आम बात नहीं होती है। इस जगह, दिल्ली जैसी जगह पर तप जाती हैं सड़कें। ये आम बात नहीं है इन सड़कों पर बैठना। ठंड में तो चल जाता है, ट्रालियों में घुस जाते हैं या कहीं छुपने की जगह या रजाइयों में घुस जाते हैं, फिर भी रोड ठंडी होती है। पर उस हिसाब से गर्मी यहाँ पे तपा देती है, जैसा कि सब जानते हैं। इस बार मौसम विभाग ने ज़्यादा चेतावनी दे दी है। 40 के पास रहेगा मौसम अगले 3 महीने। तो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, ना मैं किसान हूँ ना मैं वो हूँ, पर मैं खाना खाता हूँ। मेन बात ये है, मैं खाना खाता हूँ, उनका बनाया हुआ खाना है। वो उगाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो काटते हैं, वो एक्सपोर्ट करवाते हैं। वो यहाँ तक आने के लिए स्टार्टिंग उन्हीं से होती है। वो अन्नदाता है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि क्यों बैठे हैं वो वहाँ पे। जब अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं तो यहाँ जो से मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। आप अभी भी देख सकते हैं, प्याज 40 से 70 के भाव में बिक रहा है, टमाटर भी 70-80 के हिसाब में बिक रहा है। और फ्रूट फल की बात करें तो सेब तो 200 पार है। इस हिसाब से तो थोड़ा डेंजरस सा गेम है ये। पर फिर भी अगर सरकार कहती है कि हमें बात करनी है, अगर सरकार चाहती है कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाए, जैसे पिछले 3 महीनों से उन्हें इग्नोर करके बिठा रखा है सड़कों पर, तो ये बात नहीं होती है। एक ना एक को झुकना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, सरकार को पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप पहला कदम उठाएंगे तो उधर से भी आवाज़ आएगी कि हाँ, हम तैयार हैं। तो फाइनली हम एंड करते हैं इस बात से कि होप सो दिस प्रोटेस्ट विल एंड सून।
जल्दी से प्रोटेस्ट ख़त्म हो। जो भी वहाँ पे रोडों में बैठे हैं सब अपने घर जाएं, आराम करें, सब अपने तंदुरुस्त रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग इस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। ये सब चीज़ें आती रहेंगी, अब तैयार होते हैं। थैंक यू।